इजरायल और हमास युद्ध का आज 19वां दिन है। अब युद्ध उस मोर्चे पर आ गया है जहां से महायुद्ध का सायरन कभी भी बज सकता है। इजरायल का बदला कभी भी किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकता है, क्योंकि इजरायल को अमेरिका की तरफ से युद्ध का नया परमिट मिला है। वो परमिट क्या है आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको युद्ध की बड़ी बातें बता देते हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या 6,456 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 704 इजराइल के एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे जाने वालों की संख्या अब 100 पार 103 हो गई है। गाजा में आइए आपको बताते हैं, गाजा में अल-शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दावा किया है कि गाजा शहर के अंदर इजरायल ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है और वो इसके गवाह है। गाजा में हेल्थ केयर सिस्टम अब पूरी तरह से ठप हो चुका है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर ग्राउंड जो ऑपरेशंस है उसके लिए इजरायल खुद फैसला ले सकता है। आज तुर्की की तरफ से बड़ा बयान आया। तुर्की ने इजरायल को एक आतंकी संगठन बता दिया, हमास के आतंकियों को गाजा का योद्धा करार दे दिया। अब इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर दिए हैं। उन हमले में सीरियाई सेना के 8 जवानों के मारे जाने की खबर है। गाजा पट्टी में ईंधन की कमी के कारण पानी प्लांट बंद हो रहे हैं। कई लोग गंदा और खारा पानी पीने को मजबूर हैं। गाजा को रोज कम से कम 1,60,000 लीटर ईंधन चाहिए। आज हिजबुल्ला, हमास और फिलिस्तीनी जो इस्लामिक जिहाद है उसके आतंकियों की लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ी बैठक हुई। 3 आतंकी संगठन आमने सामने आए चर्चा करने के लिए। इधर कतर ने कहा है कि इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए लगातार हमास के साथ बातचीत चल रही है। ये बड़ी खबरें हमने आपको बता दी। अब आइए दिखाते हैं युद्ध पर सबसे विस्फोटक रिपोर्ट। पिछले 18 दिन से जिस मोर्चे पर आईपीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स रुकी है, अब उस मोर्चे पर भी युद्ध शुरू होने का अलार्म बज चुका है। गाजा बॉर्डर पर खड़ी इजरायल की सेना कभी भी किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी चढ़ाई कर सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कह दिया है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस का फैसला इजरायल खुद लेगा। तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो जंग की अगली स्टेज में पहुंच गए हैं। तो इजरायली सेना के चीफ भी कह रहे हैं कि उनकी सेना गाजा में घुसकर हमास का खात्मा कर देगी। देखिए ये रिपोर्ट। अब तक आपने देखा कि पिछले 19 दिन से इजरायल किस तरह गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा पट्टी में हजारों बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। गाजा पट्टी में खून से लथपथ लोग अस्पताल की तरफ दौड़ते नजर आते हैं। हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं। हजारों महिलाओं का खून बह चुका है। हजारों युवा और बुजुर्ग दम तोड़ चुके हैं। सामूहिक कब्रों में लोगों को दफनाते हुए वीडियो आ रहे हैं। लेकिन अब जो इजराइल करने जा रहा है उससे विश्व युद्ध का बटन क्या दब सकता है, क्योंकि इजराइल का टारगेट गाजा लॉक हो चुका है। किसी भी वक्त गाजा में इजरायली सेना घुस सकती है। गाजा पर इजरायली सेना जमीनी आक्रमण कर सकती है। इधर गाजा में इजरायली सेना घुसी, उधर महायुद्ध मानो छिड़ जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह से इजराइल पर अटैक किया, उस इंतकाम की आग में इजराइल पल पल झुलस रहा है। इजराइल की सेना गाजा पर जमीनी चढ़ाई के लिए तैयार है। इजरायली सेना के सबसे पावरफुल मर्कवा टैंक गाजा की तरफ तने हुए हैं। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी कर चुकी है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल की सेना गाजा में घुसने को बेताब। अब तक पता नहीं कौन सी मजबूरी में इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर रुकी हुई थी। अब हम आपको एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिका ने इजराइल के हाथ खोल दिए। व्हाइट हाउस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया क्या अमेरिका ने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने से रोका है, तो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही। जवाब में बाइडेन ने कहा कि गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला इजराइल खुद ले सकता है। इधर बाइडेन ने इजराइल से खुद फैसला लेने की बात कही। उधर इजरायली सेना ने टारगेट गाजा लॉक कर दिया और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर ग्राउंड अटैक का सिग्नल भी दे दिया। अब इजराइल की सेना करेगी गाजा पर जमीनी चढ़ाई। अब गाजा में घुसकर हमास का खात्मा करेगा इजराइल।
क्या अब इजराइल का बदला महायुद्ध में बदलेगा? गाजा युद्ध अब अगले चरण में पहुंचने वाला है और गाजा बॉर्डर पर खड़ी इजरायली सेना का इंतजार खत्म होने वाला है। इजराइल के आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि उनकी सेना जल्द गाजा में दाखिल होगी। गाजा बॉर्डर पर तैनात सारे सैनिक तैयार हो जाएं। हम जमीन पर उतरेंगे, हमास को मिटा देंगे, नहीं तो हमारा यहाँ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के साथ युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि युद्ध के महायुद्ध या फिर कहें कि विश्व युद्ध में बदलने के आसार पूरे हैं। यानी 48 घंटे में घड़ी की सुई की हर टिक टिक के साथ खतरा बड़ा हो रहा है। आज तक ब्यूरो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जंग की अगली स्टेज है, लेकिन डर ये है कि युद्ध की ये अगली स्टेज कहीं विश्व युद्ध की चिंगारी न भड़का दे, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कैसे ईरान के अलावा तुर्की ने भी बता दिया है कि वो इजराइल के बारे में क्या सोच रहा है। और तो और यूएन के महासचिव भी हमास के आतंकी हमले के लिए इजराइल के कब्जे को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सारे संकेत यही मिल रहे हैं कि युद्ध का विस्तार हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल का बदला महायुद्ध में बदलने जा रहा है। गाजा में इजराइल के एयर स्ट्राइक पर संयुक्त राष्ट्र भी भड़का हुआ है और जिस हमास के खात्मे की सौगंध इजराइल खा रहा है उस पर भी संयुक्त राष्ट्र ने सबसे चौंकाने वाला बयान दिया है और खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान पर इजराइल बुरी तरह से भड़क गया है और इजराइल ने यूएन चीफ का भी इस्तीफा मांग लिया है। इजराइल ने यह भी बता दिया है कि अब तक उन्होंने गाजा पर एयर स्ट्राइक की है, अब वो हमास को गाजा में घुसकर मारने जा रहा है। लेकिन इसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानना और समझना भी जरूरी है। क्यों गाजा पर इजराइल का जमीनी आक्रमण युद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकता है। सबसे पहले तो आपको ईरान की धमकी याद दिला देते हैं। ईरान ने कहा कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो वो भी गाजा की तरफ से बमबारी शुरू कर देगा और इस युद्ध को महायुद्ध में बदल देगा। ईरान ने कहा कि गाजा में यहूदी शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो इजराइल का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। ईरान के डिप्टी मिलिट्री चीफ ने इजराइल पर मिसाइल अटैक की धमकी दी और ये भी कह दिया कि उनके टारगेट पर इजराइल का हाइफा शहर है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी ईरान इस युद्ध में बराबर का हिस्सेदार मान रहा है। अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने दुनिया के सामने कह दिया कि अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से सने हैं, फिर भी इस युद्ध में जीत फिलिस्तीन की होगी। ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसी तो ऐसे मिसाइल अटैक करेंगे कि उनका डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। उधर गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के ऐलान के साथ ही गाजा के आतंकी संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद की लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत में बैठक शुरू हो जाती है। इस बैठक में हिजबुल्ला के नेता सैयद हसन नसरल्ला, हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद के चीफ जायद अल नखला की आपस में बातचीत होती है। अब आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के देश कैसे एक के बाद एक इजराइल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, गाजा के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं और इजराइल को धमकियां भी दे रहे हैं। और इसी से संकेत मिलते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के देश युद्ध में कूदे तो विश्व युद्ध होना तय है। ईरान कह रहा है कि इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल अटैक के लिए रेडी है। सीरिया कह रहा है कि इजराइल ने उन पर भी एयर स्ट्राइक की है और इजराइल कह रहा है कि सीरिया की तरफ से उस पर रॉकेट दागे गए हैं। और सबसे बड़ी बात अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कह दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल एक देश की तरह नहीं बल्कि आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है, गाजा में नरसंहार कर रहा है, जबकि हमास के लड़ाके अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं और वो योद्धा है। जबकि कतर ने कहा कि इजराइल को गाजा में बेगुनाहों की हत्या का खुला लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। साथ ही यरूशलेम पोस्ट में कहा गया है कि ईरान अरब देशों में अमेरिका के ठिकानों पर अटैक करवा रहा है। ईरान ने इराक, कुवैत, यूएई में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी तक इजराइल को रक्षा कवर देने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत उतारे थे। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी मिडिल ईस्ट के लिए अपने एयरक्राफ्ट और सैन्य कर्मियों को तैयार कर दिया है। यानी इजराइल और हमास के युद्ध का बारूद शांत होने की बजाय तेजी से धधक रहा है। आज तक ब्यूरो।